बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सब कुछ बदलने वाला है, टोटली सारे का सारा वर्ल्ड ऑर्डर टूटने के लिए जा रहा है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है वर्ल्ड ऑर्डर का। और उसमें सबसे पहले टुकड़े हो रहे हैं अमेरिका की बादशाहत के। अब जरा सुनिएगा क्या हुआ है। पेंटागन यूएस की जो फौज है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है और ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है कि अब वक्त आ गया है कि हमें मिडिल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से अपने फौजी अड्डे ख़त्म कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि बात यह है कि अब हमारे पास वो लेवल नहीं रहा, और जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ज़रा सुनिएगा क्या उन्होंने कहा है कि या तो हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें या उसकी बिल्कुल कम प्रेजेंस वहाँ पर रखें। 40,000 हमारे फौजी हैं, इनकी जानें अब खतरे में है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में कहा क्या उन्होंने कहा, देखिए ईरान ने हमारी जो बेसिस हैं उनका भुड़कस निकाल दिया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने इतना हमें नुकसान पहुंचाया है कि हमें कई साल लगेंगे वो बेसिस को रिपेयर करने में। और उससे भी बढ़कर अब वो बेसिस अगर रिपेयर हो भी जाती हैं तो वो हमारी बुरी तरह बेनकाब हो चुकी हुई हैं। ईरान को पता है कहाँ पर क्या करना है, और हमारा इस खित्ते के अंदर कोई काम नहीं है। लिहाजा हमें अपने फौजी अड्डे अब पैकअप करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो ईरान ने तबाही की है वो नाकाबिले बयां है, बर्दाश्त है, और उसमें बड़ा टाइम लगेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि इन ममालिक में अब हमारे फौजियों की जानों को शदीद खतरा है। हमारे 40,000 के करीब फौजी मारे जा सकते हैं, और हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 20 लोकेशन पर, ख़ास तौर पर जॉर्डन से लेकर ओमान तक, बहरीन, कुवैत, कतर, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा है। और जो बहरीन और कुवैत में हमारी बेसिस हैं ख़ास तौर पर, वहाँ तो हमें फौरी तौर पर अपने आप को बचाना है, क्योंकि वहाँ जो ईरान ने हमें डैमेज किया है वो हम सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 200 के करीब अमेरिका की जो फैसिलिटीज़ हैं या तो तबाह कर दी हैं या डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और अब शायद हो सकता है हम उसको दोबारा कभी फिक्स ना कर पाए। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मसला हमारे लिए बना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल स्टॉक था हमारा, वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हमने कर लिया है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि पैट्रियट और थार्ड अब ये असल में हमारे ना तो फौजियों को बचा सकते हैं ना हमारे इंस्टॉलेशन को बचा सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपना ज़ख़ीरा ख़त्म कर लिया है। तो अगर हमने मज़ीद ईरान से कोई जंग लड़ी तो ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा कि हम अपने फ़ौजियों को बचा सकें। तो हमें सबसे पहले अपनी फ़ौजियों की जानों की परवाह करनी है। और रही बात इन ममालिक की, ये जाने इनकी सिक्योरिटी जाने, जिसको मर्ज़ी बुलाए, हमें इस बात में कोई अमल दखल नहीं करना चाहिए। अब उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जहाज़ गंवा दिए, हमने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर लिया, हमने ईरान पर हज़ारों के हिसाब से मिसाइल मारे हैं। तो उसका नुकसान हमें ये हुआ है कि हमारे पास अब ज़ख़ीरा अब ना होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला अब हमारे पास एक ये है कि हमें अब अपने फ़ौजी उठाकर या तो इजराइल मुंतकिल कर देने चाहिए या फिर सऊदी अरब वाली साइड पर हमें मुंतकिल कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम जॉर्डन भी ले जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो मौका है कि हम इजराइल अपनी सारी की सारी फौज को मुंतकिल कर दें। अब ये पॉइंट है वो असल में कि इजराइल में आप फौज मुंतकिल करके अमेरिका की फौज किराए की कातिल बनकर और सहूलतकार बनकर जाएगी इसराइल। क्योंकि देखिए अब इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका के फौजी सारे वहाँ पर आ जाएं, वो हमारा मुल्क की हिफाजत करें। आएंगे तो अपना डिफेंस सिस्टम भी लेकर आएंगे, अपने मिसाइल भी लेकर आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि इन ममालिक की बजाय हमारी हिफाजत करें। और आपको ये पता है कि नेतन्याहू ये बात पहले भी कह चुका हुआ है कि ये सारे का सारा मामला करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब हमारे लिए लॉन्गर डिस्टेंस स्ट्राइक जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है, यानी हम लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करना, ये चीज़ें करना। और इस सूरत हाल में हमें सबसे बड़ा यहाँ मसला ये आ रहा है कि अब हम अपने फौजियों को मरने के लिए छोड़ दें। हमारे फौजी बच नहीं सकते, हमें उनको ऐसी जगह मुंतकिल करना पड़ेगा जहाँ उनकी ज़िंदगी महफूज हो। और इसराइल से बेहतर ये जगह कोई और हो नहीं सकती कि हम सारे एसेट्स अपने इसराइल मुंतकिल कर दें, बेसिस को खाली कर दें और वहाँ से बैठकर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन अपने चलाएं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है
कि ये जो खिते के ममालिक हैं, गल्फ ममालिक हैं, ये बहुत ज़्यादा इस जंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं। इन्वेस्टमेंट का मसला है, टूरिज्म का मसला है, और वो सारे का सारा ब्लेम अमेरिका पर डाल रहे हैं कि ना वो इस जंग का हिस्सा थे ना कुछ था, और अमेरिका की बेसिस उन्होंने दी थी और उन्होंने इस्तेमाल की। जंग उनकी थी, इसराइल की थी, अमेरिका की थी, ईरान की थी। हम बीच में आकर रगड़े गए। कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सारे ममालिक जितने भी हैं गल्फ कंट्रीज़ के, वो हमसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप अपनी बोरिया बिस्तर उठाएं और यहाँ से निकले। उसके अलावा पेंटागन ने फौज ने कहा है कि अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अब ये सारे ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बहाल होगी, हम अपना मुल्क बहाल कर सकते हैं। यानी असल में उन्होंने हम पर अदम एतमाद कर दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका अब हमें बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए मसला ये है कि अब हमें यहाँ पर रहना भी, हमें प्रेजेंस भी चाहिए और इन ममालिक को हमारी ज़रूरत रहेगी, हथियारों की, इंटेलिजेंस की, ट्रेनिंग की, मिलिट्री कॉरपोरेशन की। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं करें, हमें कहीं ना कहीं छोटी तादाद के अंदर अपनी फ़ौज यहाँ पर रखनी पड़ेगी। और मसला ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर एग्जिट हो जाए। ये भी एक ऑप्शन है कि हम अपनी फ़ौज, मिसाल के तौर पर अगर 40,000 है तो हम उसको कम करके 5,000 पर ला सकते हैं, 8,000 या 10,000 टोटल कर लें। इतना भी हो सकता है तो हमारे लिए काम हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको हथियार बेचने हैं, हमने इनको नेवी, एयर पावर, सारी चीज़ें, मिलिट्री एक्सरसाइज इनके साथ मिलकर करते हैं। ये एक मसला है। दूसरा उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ा हमारे लिए मसला ये आया है कि ईरान जंग हमें बड़ी महंगी पड़ी है और जितना हमारा नुकसान हो गया है, इतना ज़्यादा नुकसान का हो गया है कि आप ये सोचें कि अब हमें इस नुकसान को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर्स लगेंगे और कितने साल लगेंगे, और उस दौरान अगर जंग दोबारा हो जाती है तो फिर ईरान वो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। उन्होंने कहा कि अब हमें एक तो अपनी बेसिस को नए सिरे से बनाना है, रिकन्सीडर करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे फौजी भी महफूज रहे और हमारी ये तमाम चीज़ें भी महफूज रहें। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि अमरीकी फ़ौजियों को मुस्तकिल तौर पर किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ पर उनकी जान को ख़तरा ना हो। हमें इंटरनेशनल सतह पर ये मामला करना है और आहिस्ता आहिस्ता अब हमें यहाँ से निकलना है। और इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के साथ बैठकर मामला को तय करें और ये सूरत हाल सामने रखें कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये असल में पॉइंट है एक सबसे अहम। अमेरिका को अब यहाँ अपनी हाजिरी नज़र नहीं आ रही। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फौज में हो रही है बगावत, फौज की बगावत और अपने फौजियों की हिफाजत नामुमकिन हो रही है। देखिए, अमेरिका का एक हवा था कि अमेरिका मौजूद है, जंग तो कभी नहीं हुई। आप एक टीम हो, आप कहें जी हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है, तैयारी बड़ी अच्छी है, ये है वो है। जब आप मैदान में उतरे हैं तो आप ठुस हो जाएं। प्रॉब्लम अब ये है कि अमेरिका हो गया बेनकाब। अब एक बात बताएं, साउथ कोरिया ने कैसे कह दिया है कि भाई अमेरिका को हमें आपकी ज़रूरत नहीं है या फलाना नहीं है। ये ऐसी सूरत हाल तब होती है जब आप मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाते हैं। ये वो चीज़ है जो अमेरिका को असल में परेशान किए हुए है कि अब हमारा हाल इतना बुरा हो चुका है कि कोई हमें सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है, ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमें कोई सीरियस लेने को तैयार है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ पर? अब अगर फौज ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट, बस करें, अब निकले यहाँ से, तो आप ये समझ लें कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है। क्योंकि अगर आज मिडल ईस्ट से निकल गया ना अमेरिका, तो उसके बाद ईरान की आखिरी शर्त पूरी होने वाली है और उसके बाद आप समझ लें कि फिर सूरत हाल ये है कि यूरोप से भी निकलेगा अमेरिका, फिर जापान से भी निकलना पड़ेगा। यहाँ आप एक पॉइंट को समझें कि दुनिया में एक चीज़, एक जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदल गया है। वो वर्ल्ड ऑर्डर ये था, अमेरिका हिफाजत कर सकता है। अब वर्ल्ड ऑर्डर ये बदला है कि नहीं, अमेरिका भी हिफाजत नहीं कर सकता। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझिए कि अमेरिका अब दुनिया में किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, ना वो खुद की हिफाजत कर सकता है, ना वो किसी और की हिफाजत कर सकता है, ना वो अपने अड्डों को बचा सकता है, ना वो दीगर ममालिक को बचा सकता है। तो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई मसला रहता है। ये वो सूरत हाल है जो आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगी। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो चाह रहे हैं कि सारे एसेट्स, तमाम चीज़ें अब इसराइल मुंतकिल कर दी जाए। ये ममालिक जाने, इनका काम जाने। और वो ये कह रहे हैं कि जी इनको पता भी चलना चाहिए कि जब अमेरिका नहीं होता तो आपकी हिफाजत कैसे होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब अमेरिका जाएगा तो ये सारे ममालिक ईरान से करेंगे बातचीत। इनको ख़तरा दो ही ममालिक से है, या तो इसराइल से या ईरान से।
इजराइल के लिए वो ये काम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब और सारे, यानी इसमें सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बना सकते हैं। दूसरा, ईरान से बातचीत करेंगे, चाहे वो चाइना गारंटी दे दे, रशिया गारंटी दे दे कि भाई ये हम पर अटैक नहीं करेंगे, एक मुआहदा कर लेंगे जिससे ईरान के साथ मामला तय हो जाए और कहानी ख़त्म हो जाए। कुछ इस तरह की सूरत हाल अगर होती है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इसराइल देखिए आप ज़रा क्या करें, जिस सारे फौजियों को उठाकर इसराइल मुंतकिल करने की तैयारी, ये एक अजीब कहानी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।